था। कृष्ण ने कहा बेटा लड़ना पड़ेगा, तेरे पास कोई चॉइस नहीं है, ठीक है, तू युद्ध करेगा ही करेगा, तू भाग भी नहीं सकता, मेरी बात टाल के भला कहाँ जाएगा तू। और आप देखेंगे कितने मैजिकल तरीके से आपके बहुत सारे जो टेंशन्स हैं, आपके बहुत सारे जो तनाव है ना, वो अपने आप गायब हो जाएंगे। वो वेबसाइट बनाने का काम करता है। अब वो अगर ऑफिस जाके वेबसाइट बनाएगा तो आप सोचेंगे कि इसमें परमार्थ। श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद चल रहा है। श्री कृष्ण अर्जुन को बेहद महत्वपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा ज्ञान जिससे हमारे जीवन के सारे दुखों का नाश हो जाता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है, अगर वो ज्ञान भीतर उतर जाए तो उससे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसलिए गीता को ब्रह्म विद्या कहा जाता है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से क्या पूछा था? यही पूछा था कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उसकी पहचान क्या है। और तब से भगवान श्री कृष्ण एक एक करके अर्जुन को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को अभी थ्योरेटिकली बता रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन अभी जो श्लोक हम पढ़ने वाले हैं, ये पहली बार है जब भगवान श्री कृष्ण एक प्रतीक का सहारा लेकर अर्जुन को समझाने का प्रयास करते हैं। यह श्लोक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर हम विज्ञान को भी थोड़ा समझेंगे। हम ये भी समझेंगे कि जो हमारा धर्म है, जो हमारी मान्यताएं हैं, उसके भीतर ज्ञान को किस तरह से ऋषियों ने स्थापित किया है। हम गीता तो लगातार पढ़ते रहते हैं, कोई सुबह सुबह ही गीता का पूरा अध्याय पढ़ के गया है, लेकिन जैसे ही वो अपने ऑफिस जाता है वहां पर थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाता है और वो बड़े स्ट्रेस में आ जाता है, उससे तनाव हो जाता है, वो दुखी हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो ज्ञान हम ले रहे हैं वो हमारे काम नहीं आ रहा है। मतलब जरूरत पड़ने पर सारा ज्ञान धरा का धरा ही रह जाता है। तो फिर कई बार ऐसा लगता है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका तो हमारे जीवन पे कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा। तो इसका कारण ये है कि जो हमारा मस्तिष्क है वो चीजों को कैसे सीखता है, ये समझना बहुत ही आवश्यक है। कोई भी सूचना, जानकारी बहुत ही आसानी से हमारे मस्तिष्क के भीतर नहीं पहुंच सकती है। इसलिए उस जानकारी को अलग अलग तरीके से किसी भी व्यक्ति के सामने रखना पड़ता है ताकि वो उसके भीतर जाके, उसके अवचेतन मन में भी जाकर ऐसे बैठ जाए कि धीरे धीरे वो उसके व्यवहार में आने लगे। इसीलिए जब हम गीता के श्लोकों को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक ही बात को भगवान श्री कृष्ण अलग अलग तरह से बताते हैं। इसीलिए अभी तक थ्योरी चल रही थी, अब इस श्लोक में प्रैक्टिकल होता है, यानी कि भगवान संकेत के माध्यम से, प्रतीक का इस्तेमाल करके अर्जुन को समझाने की कोशिश करते हैं। और ये हम सब के लिए महत्वपूर्ण भी है क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो जीवन में परिवर्तन आने लग जाएगा, आपके व्यवहार में ये चीजें आने लग जाएंगी। और अगर ऐसा हुआ तो आपका तनाव कम हो जाएगा। आप देखेंगे कि अब आपको स्ट्रेस नहीं हो रहा, चीजें बदलने लगती हैं। तो हम देरी नहीं करते हैं और जल्दी से इस बेहद महत्वपूर्ण श्लोक को समझते हैं। आज हम समझने वाले हैं अध्याय 2 और श्लोक नंबर 58। तो झटपट से पढ़ते हैं हमारे इस श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब इसके पदों का अर्थ पहले समझते हैं। सबसे पहले है यदा। यदा मतलब जिस काल में, जिसमें या जैसे ही। संहरते समेट लेना। आगे है चायम, पर इसकी यहां पर संधि हुई है, हम संधि विच्छेद करें तो यह बनेगा च और अयम। तो च का मतलब है जिस तरह से लिया गया है। आगे अयम है, अयम का मतलब है यह मतलब कर्मयोगी की बात हो रही है। आगे है कूर्मो अंगानीव। अब कूर्मो कौन है? कूर्म होता है कछुआ, कूर्म, ठीक है। और कूर्मो अंगानीव है तो कछुआ अपने अंगों को, कछुए के अंगों की बात हो रही है। सर्वशः मतलब हर ओर से, ठीक है। आगे है इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, मतलब इंद्रियों के जो विषय हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ है इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को हर प्रकार से हटा लेता है, या जो हटा लेता है। अब यहां पर संधि विच्छेद हुआ है, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः और आगे है तस्य, ठीक है। तो तस्य मतलब उसको, प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसको कहा जाएगा कि उसकी बुद्धि स्थिर है। प्रज्ञा मतलब
बुद्धि की बात हो रही है, और प्रतिष्ठिता मतलब स्थिर हो जाती है। तो ये हो गया इसके पदों का अर्थ। अब हम इसके भावार्थ को डिटेल में समझेंगे, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो हम यदा संहरते से लेकर प्रतिष्ठिता तक समझेंगे। तो इसका एक सीक्वेंस में पहले अगर अर्थ समझे तो यह है कि कछुआ जिस प्रकार से अपने अंगों को हर ओर से समेट लेता है, उसी तरह से कर्मयोगी अपनी इंद्रियों को भी चारों ओर से हटा लेता है। और जो ऐसा व्यक्ति है कर्मयोगी, उसको कहा गया स्थित बुद्धि वाला। तो अब आप देखिए कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कितने सुंदर तरीके से समझा रहे हैं। कछुए का उदाहरण दिया जा रहा है। अब अगर इस बारे में हम सोचें और समझें तो हमें समझ में आएगा कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो कितने विद्वान थे। उन्होंने न केवल बाहर की तकनीक पे काम किया, बल्कि उन्होंने सबसे ज्यादा काम स्वयं को जानने के लिए किया, जिसमें उन्होंने अपने स्थूल शरीर को समझा, अपने सूक्ष्म शरीर को समझा, और सबसे बड़ी बात उनका जो उद्देश्य था वो था स्वयं को जानना, आत्म तत्व को जानना। इसीलिए वो ऐसे संकेतों को और ऐसे प्रतीकों को इस्तेमाल करते थे। अब देखिए कि भगवान श्री कृष्ण कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। अगर ये बात किसी को समझ नहीं भी आ रही होती तो आज इस श्लोक के माध्यम से, इस प्रतीक के माध्यम से समझ आ जाएगी। तो कछुए का उदाहरण दे रहे हैं। तो कछुआ जब चलता है तो किस प्रकार से चलता है? कछुए के 4 पांव होते हैं, ठीक है, और एक उसका माथा होता है, ठीक है, और एक पूंछ होती है। तो 6 इंद्रियां हो गई, और एक पीठ होती है। तो 6 इंद्रियां कछुए के पास है, जिससे वो काम करता है। अब कछुए की तुलना हो रही है यहां पर मनुष्य के साथ में, ठीक है। तो मनुष्य भी इस संसार में क्या करता है? कर्म करता है। हम सुबह सुबह अपने ऑफिस की ओर निकल जाते हैं, किसी का बिजनेस है, कोई अपनी दुकान पे चला जाता है, या कोई भी काम किसी भी व्यक्ति का है वो वहां चला जाता है। लेकिन काम करेगा कैसे? अपने इन इंद्रियों से ही ना। कुछ सुनेगा, कुछ देखेगा, ठीक है, कुछ चख लेगा, ठीक है, कुछ अपने हाथों से छू लेगा, ठीक है, कुछ सूंघ लेगा। तो अपनी इंद्रियों से हम कर्म कर रहे हैं। आप जाके किसी से लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हैं, वो कर्म हो रहा है। किसी से क्लेश हो रहा है, कलह हो रही है, ये कर्म हो रहा है, ठीक है। कोई पैसा बनाना चाहता है, कोई कुछ प्राप्त करना चाहता है, ठीक है, किसी से प्यार मोहब्बत चल रही है, किसी के साथ मित्रता चल रही है, किसी के साथ लगाव चल रहा है, कितनी सारी चीजें हम करते हैं, ठीक है। किसी के साथ बस बहसबाजी ही चल रही है, कुछ अच्छा भी चल रहा है, कुछ बुरा भी चल रहा है, दुख भी चल रहा है और सुख भी चल रहा है, ठीक है। उत्सव चल रहा है, कहीं शोक चल रहा है। तो जितनी भी क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज हैं, हम हमारे जीवन में कर रहे हैं, वो किस प्रकार से हो रही है? कछुए की भांति हो रही है, ठीक है। हालांकि कछुआ भोग योनि में है, वो कर्म कर नहीं रहा, ठीक है, उससे कर्म हो रहा है, क्योंकि वो सोच समझ के कुछ नहीं करता है, ठीक है। कर्म का जो अधिकार दिया गया वो मनुष्य को दिया गया, क्योंकि यहां मनुष्य जो कर्म कर सकता है वो कछुआ नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक जानवर है। मनुष्य भी एक जानवर के समान है, लेकिन उसके पास एक बुद्धि भी है जो उसको जानवर से अलग हो जाने का एक मौका देती है, ठीक है। तो मनुष्य कछुए के भांति काम करता है, जहां पे हमारी जो इंद्रियां हैं वो बाहर हैं। अब कछुए के जो अंग है वो बाहर की तरफ है, हम भी अपने अंगों को बाहर फैला के ही काम करते हैं। ये है यहां पर महत्वपूर्ण बात, इसको समझना है। अंगों को बाहर की तरफ करने का मतलब है कि जब हम अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कोई भी काम करते हैं तो समझ लीजिए कि हम कछुए की तरह अपने पैरों को बाहर करके चल रहे हैं। अपनी कामनाओं की पूर्ति मतलब अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए, जो मुझे चाहिए, जिससे मुझे फायदा होगा, सिर्फ मुझे ही फायदा होगा या मेरे परिवार को, या जिन्हें आप अपना मानते हो। तो जो भी अपने से जुड़े हुए स्वार्थ हैं उनको पूरा करने के लिए जब भी कोई काम होगा तो ये समझ लीजिए कि हम कछुए की भांति ही अपने अंगों को बाहर फैलाकर कर्म कर रहे हैं। तो इसे कहा गया सकाम कर्म, ठीक है, अपने मतलब के लिए। और इसका जो गहरा मतलब है वो ये है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो विषयों के साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। मतलब किसी के साथ लगाव है, बहुत ज्यादा लगाव है, तो किसी के साथ द्वेष भी है। अगर आपने कहा कि ये मेरा बच्चा है तो वो आपका अपना हो गया, लेकिन बाकी जो बच्चे हैं वो आपके अपने नहीं हैं, वो पराये हो गए। अगर ये आपका परिवार है तो बाकी लोग फिर आपके अपने नहीं रहे। इसको कहते हैं ममत्व का भाव,
ममता इसको कहा गया, मतलब मोह। भगवान श्री कृष्ण ने शुरू के ही श्लोकों में इस बारे में कहा गया था कि जो ममता है वो अच्छी नहीं है। ठीक है, इससे भेद पैदा होता है, क्योंकि हम अगर किसी को अपना मानेंगे तो फिर किसी को पराया तो मानना ही पड़ेगा। तो ये जो अंग हैं जो बाहर फैले हुए हैं, इससे पता चलता है कि हमें राग द्वेष है। ठीक है, और उसका कारण फिर मोह है, मतलब लगाव है। हम जुड़े हुए हैं लोगों के साथ, धन के साथ, संपत्ति के साथ, वस्तु के साथ और घटना के साथ। घटना मतलब जो भी चीज़ें चल रही हैं, सिचुएशंस हमारी जिंदगी में जो चल रही हैं, जो आ रही हैं, जा रही हैं। लोगों के साथ तो जुड़ाव है ही, लगाव है ही। बच्चे हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, दोस्त मित्र, सगे संबंधी, सबके साथ है। तो ये है हमारा लगाव। और अब जो काम हो रहा है वो भी इसलिए हो रहा है ताकि हम अपने मन की इच्छाओं को पूरी कर सकें। अब हम भी ऐसे ही चल रहे हैं, लेकिन ये कर्म योग नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे हैं? कर्म योग। कर्म योगी कैसे बनना है? अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था कि जो स्थित प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, वो कैसे बैठता है और कैसे चलता है। अब इसी बात को श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। तो यहां पर बता रहे हैं कि कर्मयोगी कैसे चलता है। कर्मयोगी मतलब स्थित प्रज्ञ की ही बात हो रही है। तो कछुए का उदाहरण दिया कि जो कर्मयोगी नहीं है वो कछुए के समान तब है जब कछुआ अपने अंगों को फैलाकर चलता है। ये कर्मयोगी नहीं है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं है, क्योंकि वो विषय वासनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। फिर उसका लेना देना है दुनिया के साथ, वो बस अपने सुख के पीछे भाग रहा है। ठीक है, हालांकि उसे कुछ प्राप्त नहीं होगा, लेकिन वो भागता जाएगा, जीवन भर भागता जाएगा और वो अतृप्त रहेगा। उसे कभी शांति और तृप्ति नहीं मिलेगी। उसके बाद कछुए की दूसरी व्यवस्था के बारे में बताते हैं, जिसमें कछुआ चारों ओर से अपने अंगों को समेट लेता है। अगर आपने कछुआ देखा होगा तो आपने देखा होगा कि कछुआ पूरा अपने अंगों को समेट लेता है और बस उसकी पीठ नजर आती है और कुछ नजर नहीं आता। आप उसको उठा भी सकते हैं, ठीक है, आप उसको गोल गोल घुमा भी सकते हैं। तो कछुए की ये स्थिति इतनी सटीकता से हम जोड़ सकते हैं कर्मयोगी के साथ में। ठीक है, कछुआ अभी भी है जब उसने अपने अंगों को समेट लिया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, उसकी इंद्रियां अभी भी हैं, लेकिन उसने समेट ली हैं। तो इसका जो प्रतीकात्मक अर्थ है एक कर्मयोगी के संबंध में, वो ये है कि एक कर्मयोगी कैसे चलता है, कैसे बैठता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अर्जुन ये पूछ रहा है कि कर्मयोगी कुर्सी पर कैसे बैठता है या नीचे कैसे बैठता है, ठीक है, और चलता कैसे, उसकी चाल का तरीका क्या है। नहीं, इसका मतलब यह है कि जब वो दुनिया में जाके काम करता है तो वो कैसे करता है। तो कछुए के जैसे करता है, लेकिन कौन सा कछुआ? जिसने अपने अंगों को समेट लिया है। मतलब अब कर्मयोगी के काम करने के पीछे का जो उद्देश्य था, जो कारण था, वो बदल जाता है। पहले वो अपने निजी स्वार्थ के लिए काम कर रहा था, अब भी वो सारे काम कर रहा है, लेकिन अब उद्देश्य परिवर्तन हो चुका है। अब उद्देश्य है जन कल्याण, सहयोग, सेवा और त्याग। पहले भी ऑफिस जा रहा था, लेकिन पहले ये सोच के जा रहा था कि मैं काम करूंगा, उससे मुझे पैसे मिलेंगे, उससे मैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति करूंगा। मुझे फोन चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, अपने परिवार वालों की सुख सुविधाओं का ख्याल रखना है। इस तरह की ही तो हमारी ज़रूरतें होती हैं एक आम व्यक्ति की। तो क्या जब वो कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को समेट लेगा तो ये सब नहीं करेगा? बिल्कुल करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण कर्म करने से तो बचने की सलाह दे ही नहीं रहे हैं, क्योंकि यह अधिकार हमारे पास है ही नहीं। कर्म हर पल होता ही रहेगा। अभी भी वो व्यक्ति सब कुछ करेगा, लेकिन अभी उद्देश्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं है, दूसरों की इच्छाओं की पूर्ति है। ठीक है, यानी कि परमार्थ, परम अर्थ जो है, ठीक है, जिससे लोगों का भला हो जाए, दूसरों का कल्याण हो जाए। अब आप पूछेंगे कैसे, समझ नहीं आया। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मैं बड़ा साधारण सा उदाहरण देता हूं, वो किसी कंपनी में वेबसाइट डेवलपर है, वो वेबसाइट बनाने का काम करता है। अब वो अगर ऑफिस जाके वेबसाइट बनाएगा तो आप सोचेंगे कि इसमें परमार्थ क्या हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, देखने के नजरिए की बात है। एक कंपनी में बहुत से लोग अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं, और ये लोग कौन है? बहुत से स्टार्टअप्स हो सकते हैं, बहुत से बिजनेसमैन हो सकते हैं। वो अपने स्टार्टअप को बढ़ाएंगे तो कितना काम होगा, ठीक है, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की समस्याएं सुलझेंगी। तो एक बहुत बड़ा काम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। अगर देश में घरेलू उद्योग पनपेंगे तो बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है, सब लोगों के पास पैसा आएगा। तो सबके पास जब संसाधन होते हैं ना, तो ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव देश में लेकर आता है।
ठीक है, गरीबी हटती है, लोगों की जो इनकम है वो बढ़ती है। तो इससे बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव होने वाले हैं। इसका बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ता है क्योंकि एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है ना। तो आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आप वेबसाइट ही बना रहे हैं, आपको पता है किसी क्लाइंट की है, किसी के लिए कर रहे हैं, और आप बड़े मन से कर रहे हैं कि यार किसी का काम बहुत अच्छे से होना चाहिए, अच्छे से होगा, उसका काम बढ़ेगा तो बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा, और इससे एक चेन शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आप एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। बात है नजरिए की कि आप किस नजरिए से काम कर रहे हैं। अगर आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जो मैं कर रहा हूं, आई लाइक इट, मुझे इससे प्यार है और इससे कुछ समाज में सकारात्मक हो रहा है, तो आप अपने मन से उस काम को करेंगे। फिर आप इसलिए काम नहीं करेंगे कि मुझे इसलिए काम करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे अपनी ईएमआई भरनी है। बहुत से लोगों को ये समस्या है कि हम ये काम ही क्यों कर रहे हैं, अच्छा होता हम घर पे बैठ जाते, अपना बॉस खुद बन जाते। अपना बॉस बनने की बात नहीं है, बात यह है कि आप काम कर क्यों रहे हैं। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उस कंपनी का उद्देश्य ही है बहुत से स्टार्टअप्स को हेल्प करना, तो सोचिए कितना बड़ा काम हो रहा है ये। ठीक है, कर्म योग में यही तो है। ये दुनिया कैसे चलेगी, कर्म सही तो चलेगी ना। कर्म नहीं करेंगे तो फिर ये जो गृहस्थ आश्रम है ये कैसे चलेगा, सन्यासी कैसे पलेंगे, साधु संतों को रोटी कौन देगा, गृहस्थ ही तो देंगे ना। तो ये दुनिया की एक व्यवस्था है, आप उस व्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान कर रहे हो। तो काम अभी भी वही कर रहे हो, लेकिन इरादा बदल गया। अब एक्सपेक्टेशंस उस तरह की नहीं है। ठीक है, अब आप बस कर्म कर रहे हो और फल की इच्छा वैसी नहीं है। आपको बस एक ही चीज करनी है कि अपना बेस्ट कर रहे हैं, और जब आप बेस्ट करेंगे तो आपको फल निश्चित रूप से मिलेगा। और अगर किसी जगह पर नहीं मिल रहा है ना, तो आप किसी दूसरी जगह पर चले जाओगे। ठीक है, आपको बेस्ट से बेस्ट कंपनी ऑफर कर देगी, ऐसा होता है। और जब हम संग्रह करने पर ध्यान देते हैं तो परफॉर्म करना अक्सर भूल जाते हैं। और जो लोग परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हैं ना, उनको फिर कभी कमी नहीं रहती, क्योंकि जहां आप काम कर रहे हैं अगर वहां पे आपको नहीं मिलता मान सम्मान पैसा, तो आपको कोई और ऑफर कर ही देगा। ठीक है, टैलेंटेड बंदे को काम की कमी नहीं होती है। तो ये इसका मतलब है कि कछुए ने अपने अंगों को समेट लिया, अब आपने अपने अंगों को समेट लिया, मतलब अपने इंद्रियों के जो विषय थे, ठीक है, उनको त्याग दिया है। अब आपने मोह छोड़ दिया। मोह नहीं है, कामनाएं नहीं है, तो गलत काम नहीं करोगे। गलत काम नहीं करोगे तो क्रोध नहीं आएगा, किसी चीज का भय भी नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो तृष्णा भी पैदा नहीं होगी, आप आराम से अपना जीवन बिताएंगे। तो ये हो गया कर्म योग। ठीक है, हम अपने दिनचर्या के उदाहरणों से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कछुए की बात हमें हमेशा याद रखनी है जब भी सवाल आए कि गीता तो पढ़ रहे हैं लेकिन उसको कैसे इस्तेमाल करें। तो अगर ये प्रतीक, ये उदाहरण हमारे मन में स्थित हो गया तो धीरे धीरे ये हमें समझ आने लगेगा। शुरू में समझ नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे सच में समझ में आता है, और आप देखेंगे कितने मैजिकल तरीके से आपके बहुत सारे जो टेंशन्स हैं, आपके बहुत सारे जो तनाव है ना, वो अपने आप गायब हो जाएंगे। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसे जैसे मैंने गीता को पढ़ना शुरू किया, हालांकि शुरू में उसका कोई प्रभाव नजर नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे एक एक बात समझ आने लगती है, और ये समझ में आने लगता है कि किस तरह से कर्म योग व्यक्ति को मुक्त कर सकता है। इसकी शुरुआत धीरे धीरे होती है, और वैसे भी सफलता क्या है, छोटे छोटे कदमों को लेते जाना। ठीक है, हर कदम एक सफलता की सीढ़ी तो है ही। तो इस श्लोक में हमने देखा, हमने समझा कि जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, एक कर्मयोगी भी अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है और वो ऐसे ही समेट लेता है कछुआ की तरह, और फिर काम करता है। ऐसा व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है। उसके मन में राग नहीं, उसके मन में द्वेष नहीं। ठीक है, कोई घर आ गया, खुशी हो रही है, नहीं आया तो भी खुशी थे, यानी कि समान है। कोई आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है और कोई कम इंपॉर्टेंट भी नहीं है, हम बिल्कुल समान है। इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। जो दुख और सुख में समान हो गया, ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि उसकी बुद्धि स्थिर हो गई। स्थिर क्यों हो गई? क्योंकि अब मैं बाहर जुड़ा ही नहीं हूं ना। अगर मैं बाहर जुड़ूंगा तो मेरी बुद्धि अस्थिर रहेगी। ठीक है, बाहर मौसम बदल रहा है, मेरी बुद्धि पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जो कुछ चलता जाएगा बाहर, मेरी बुद्धि को बदलता जाएगा। अब मैंने अपनी बुद्धि को बाहर के संसार से, इस भौतिक दुनिया से कट कर लिया है। कर्म हो रहा है, काम निरंतर हो रहा है, पर मेरे अंतःकरण में उसका चिन्ह नहीं बन रहा, उसकी छाप नहीं लग रही है। बस इस बात को हमें समझना है कि कर्म तो जोर से करना है, इतना करना है कि सोचिए मत। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने को कहा है,
ठीक है, अर्जुन भाग रहा था, कृष्ण ने कहा बेटा लड़ना पड़ेगा, तेरे पास कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, तू युद्ध करेगा ही करेगा, तू भाग भी नहीं सकता। मेरी बात टाल के भला कहाँ जाएगा तू, तुझे तो युद्ध करना ही पड़ेगा। तो अर्जुन ने युद्ध किया, ठीक है, जबरदस्त युद्ध किया। तो कृष्ण हमें युद्ध करना सिखा रहे हैं, और ऐसे युद्ध करना सिखा रहे हैं कि उससे मोक्ष मिल जाए और मुक्ति मिल जाए। तो जब भी तनाव हो जीवन में तो अर्जुन को याद कीजिए, वो तो युद्ध कर रहा था, उसके तनाव का स्तर क्या होगा, उसको वहां से भी मोक्ष मिल गया। तो हमारा जीवन युद्ध है, और उस युद्ध में हम जीत जाएं, अगर जीते भी ना, डट कर करें, तो भी हमारा जीवन मुक्त हो जाता है, हमें मोक्ष मिल जाता है। और इसीलिए हम गीता पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं ये श्लोक आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से सुनिए और खुद भी पढ़ने का अभ्यास कीजिए, जो कि बड़ा ही जरूरी होता है। स्वाध्याय वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, अगले श्लोक में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।